वरीशा तो बहुत बुरी फंसी। उसका ख्याल था कि वहाज तो अब ऑफिस छोड़ जाएगा तो उसके ऑफिस और पूरे फ्लोर पर मेरा कब्जा होगा। अपने तरीके से पूरे ऑफिस को रेनोवेट करवाऊंगी और ये मेरी जीत होगी वहाज के खिलाफ। लेकिन वहाज को मेहरुन्निसा बेगम पहले ही समझा देती हैं कि वरीशा का इस वक्त अपना दिमाग काम नहीं करता, बल्कि वो बहुत हाई डोज पे है और जैसा महमूद और महक उसे करने का कहते हैं वो बस करती जाती है। इसलिए अगर तुम ऑफिस छोड़ के जाते हो, अपने बाबा को तन्हा करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम सारा ऑफिस महमूद के हवाले करके जा रहे हो, क्योंकि वरीशा तो वही करेगी जो महमूद चाहेगा। और फिर जब वहाज को दानियाल की ज़ुबानी महमूद की सारी हकीकत पता चलती है कि वो कितना चालबाज आदमी है, पहले भी बहुत बड़ा फ्रॉड करने के बाद कराची भाग कर आया है और वरीशा ने भी वहाँ पर किसी लड़के का सर फाड़ दिया था, जिसकी वजह से वरीशा को एक दिन पुलिस कस्टडी में गुजारना पड़ा था। वो तो लड़का इत्तफाक से बच गया और महमूद ने जाके वरीशा को पुलिस कस्टडी से ज़मानत पे रिहा करवाया। अब जब वहाज अपने ऑफिस की तरफ जाता है और वहाँ पे वरीशा पहले से उसकी सीट पर बराजमान होती है और उस पर तंजिया फ़िक्रे कसते हुए कहती है कि बहुत जल्द तुम इस ऑफिस से बाहर होगे और इस पूरे ऑफिस पर मेरा कब्जा होगा, तो वहाज वरीशा की इस बात पर गुस्सा होने की बजाय बड़े इत्मीनान से उसे कहता है कि वरीशा, अगर ये तुम्हारी अपनी ख्वाहिश होती ना तो मैं बड़े आराम से सर तस्लीमे खम कर देता, लेकिन मुझे तो अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे जैसी ज़हीन इंडिपेंडेंट लड़की अपनी अकल से सोच ही नहीं सकती, बल्कि बचपन में वो सब कुछ वही करती आई जो उसकी माँ चाहती थी और अब वो सब कुछ वही कर रही है जो उसका स्टेप फादर चाहता है। वरीशा तो ये सुनकर हैरान परेशान हो जाती है कि वहाज को ये सब कैसे पता चला कि मैं डैड के कहने पर ये सब कर रही हूँ। वरीशा से वहाज की ये बात हज़म नहीं होती और वरीशा की तो आदत है कि जब भी वो गुस्से में होती है, इमोशनल होती है, उदास होती है, तो बस महमूद के पास पहुँच जाती है। अभी भी वो सीधी महमूद के पास जाती है तो महमूद बजाय उसे देख के खुश होने के उल्टा परेशान होकर उसे कहता है कि क्या तुम मुख्तार से पूछ के आई हो? वैसे भी महमूद का इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का वक्त है और ये वरीशा आ धमकी, तो महमूद को तो वैसे ही देख के वरीशा को गुस्सा आ जाता है। लेकिन वरीशा का वहाँ से जाने का कोई प्लान नहीं। महमूद से कहती है कि मैं किसी की ज़र खरीद गुलाम नहीं हूँ जो उनसे पूछ के कहीं आऊँगी जाऊँगी। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ और जो चाहे कर सकती हूँ। दूसरी तरफ दानियाल, जो कि बहुत ही बुज़दिल लड़का है, जब वरीशा को ऑफिस में इस तरह आज़ादाना घूमता फिरता देखता है तो बस सोच लेता है कि अब वहाज सर से मिले बगैर ना सिर्फ ये ऑफिस बल्कि ये शहर भी छोड़ना होगा। इसलिए चुप करके अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखता है और ऑफिस बॉय को देकर चला जाता है कि जब वहाज सर आएँ तो उन्हें दे देना। अब वहाज जब उसका रेजिग्नेशन लेटर देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है कि एक वही तो है जो वरीशा की सारी हकीकत डैड के सामने ला सकता है, क्योंकि उसे महमूद और वरीशा के तमाम कारनामों का बखूबी अंदाज़ा है। इसलिए वहाज तो फ़ौरन परेशानी में दानियाल के घर पहुंच जाता है कि इससे पहले कि वो वहां से कहीं और शिफ्ट हो, मुझे उससे बात करनी चाहिए। अब वहाँ जाके दानियाल को समझाता है कि तुम्हें जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम जाओ महमूद के पास और उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करो कि तुम उसके साथ मुखलिस हो। उससे माफ़ी मांगो कि उसे बग़ैर बताए तुम घर छोड़ के चले गए। उसके बाद उसे ये भी बता दो कि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करते हो। उसके बाद जाहिर है कि महमूद तुम्हें 2 नंबर काम करने का कहेगा और वो जो कुछ कहेगा, जो प्लान बनाएगा, तुमने वो सब कुछ मुझे बताते रहना है। और इसके अलावा भी महमूद की हर एक्टिविटी तुम हमें रिपोर्ट करोगे ताकि उसके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए जा सकें और जो जो गुनाह उसने किए हैं उसकी सज़ा उसे दिलवाई जा सके। लेकिन दानियाल जब वहाज की ये सब बातें सुनता है तो कहता है कि बॉस, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन इस वक्त मुझे आप में और मामू में बिल्कुल कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मामू ने भी सारी ज़िंदगी अपना मुफाद निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल किया और आज आप भी अपना फ़ायदा, अपना मुफाद निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और फिर वहाज से कहता है कि बॉस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप अपनी जंग खुद लड़ें, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता।
लेकिन वहाज यकीनन दानियाल को समझाने की कोशिश करेगा कि ये जंग सिर्फ़ मेरी नहीं बल्कि ये जंग तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम्हारे साथ भी तो तुम्हारे मामू ने फ्रॉड किया, तुम्हारा घर बेच दिया और उसके बाद तुम्हें नौकरों की तरह रखा और हमेशा तुम्हारा गलत इस्तेमाल किया। और जहाँ तक तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो दानियाल, मैं तुम्हारा इस्तेमाल किसी गलत पर्पस के लिए नहीं कर रहा, बल्कि एक अच्छे मकसद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि महमूद जैसे लोग पता नहीं कितने लोगों को उजाड़ चुके होंगे और कितने लोगों को उजाड़ने का भी प्लान कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को कानून के हवाले करके हम बहुत से मजलूम लोगों को ऐसे लोगों का निशाना बनने से बचा सकते हैं। दानियाल फ़िलहाल तो वहाज का साथ देने से साफ इनकार कर देता है। हो सकता है बाद में उसकी अकल में ये बात आए, उसकी अम्मा उसे समझाने की कोशिश करे। बहरहाल दानियाल के इनकार के बाद वहाज तो शदीद गुस्से में घर जाता है और घर जाते ही उसकी शिफा से अनबन हो जाती है। शिफा जब वहाज को इस तरह चीखते चिल्लाते देखती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वहाज, हमारा छोटा सा अपार्टमेंट है और इर्द गिर्द भी लोग रहते हैं, अगर तुम इस तरह से ऊंची आवाज़ में बोलोगे तो बाहर आवाज़ जाएगी। लेकिन वहाज शिफा की बात समझने की बजाय गुस्से से कहता है कि हाँ हाँ, मारो मुझे ताने, यही सुनाना चाहती हो ना कि बड़े से घर से उठा के मैंने तुम्हें छोटी सी जगह पे लाके रख दिया और तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल बना दी। शिफा वहाज की बात पे परेशान और उदास तो बहुत होती है, लेकिन उसने सोच रखा है कि वो बड़ी मामा के नक्शे कदम पे चलेगी, इसलिए वहाज के गुस्से का जवाब गुस्से से देने की बजाय या नाराज़ होने की बजाय बहुत मोहब्बत से वहाज को समझाती है कि वहाज, तुम्हें क्या हो गया है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये छोटा सा घर मेरे लिए जन्नत है, क्योंकि इसमें तुम मेरे साथ रहते हो और अगर तुम मुझे झोंपड़ी में भी रखोगे ना तो तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, जगह मैटर नहीं करती। तो अब तो वहाज बहुत इमोशनल हो जाता है, बल्कि रोना ही शुरू कर देता है और शिफा से कहता है कि शिफा, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मुझे हर तरफ से नाकामी नज़र आ रही है, मेरा तो अपना सगा बाप मुझे नाकाम करने पे तुला हुआ है। शिफा ये सब बातें अपनी बड़ी माँ से शेयर करती है और बताने की कोशिश करती है कि पता नहीं वहाज को क्या होता जा रहा है। वहाज वो वहाज रहा ही नहीं जो बहुत कूल और काम किस्म का इंसान था, उसे बात बात पे गुस्सा आने लगा है। लेकिन बड़ी माँ हमेशा की तरह शिफा को बहुत अच्छे से समझाती हैं कि शिफा, कड़ा वक्त है, लेकिन अगर तुम सब्र व तहम्मुल से काम लोगी तो ये सब ठीक हो जाएगा, और वादा करती हैं कि मैं इस सब में तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ महमूद ने चूँकि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, इसलिए वरीशा से कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। वरीशा को तो महमूद की ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है, घर पहुंच के भी गुस्से में ही नज़र आती है। तो मुख्तार भी उसकी ये नेचर देखकर खासा परेशान हो जाता है, जिस पे महक एक दफ़ा फिर से बहाना बनाते हुए कहती है कि मुख्तार भाई, वरीशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, ये तो जब से आपके बेटे वहाज ने शादी से इनकार किया है उसके बाद पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, मैं तो ख़ुद इसके गुस्से से खौफ खाने लगी हूँ। तो मेहरुन्निसा सोचती है कि बहुत अच्छा मौका है, महक का सारा राज खुल जाएगा अगर मैं इस वक्त मुख्तार से कह दूँ कि हमें वरीशा को किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट से चेक करवाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। इसलिए मुख्तार से कहती है कि मैं सोच रही थी कि हमें वरीशा को लेके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। महक तो जब ये सुनती है तो उसके तो हाथ पांव फूल जाते हैं कि अगर ये लोग साइकाट्रिस्ट के पास वरीशा को ले गए तो वरीशा तो सारे राज उगल देगी, इसलिए फ़ौरन बुखला के कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन मेहरुन्निसा भी बज़िद होती है कि महक, हमें इस तरह से वरीशा को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो खुद फिक्र होनी चाहिए कि अगर वरीशा इस तरह बात बात पे गुस्सा करेगी तो ये उसकी अपनी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो नाजरीन, क्या ख्याल है, क्या वरीशा को जब साइकाट्रिस्ट के पास ले जाया जाएगा तो इस महमूद और महक की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।